सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सज़ाओं में माफ़ी का ऐलान। मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफ़ी की पटिशन्स दायर की थी। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन्स दायर की। 48 पटिशन्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पटिशन्स को खालिस्तान इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। दायर की गई दीगर रहम की पटिशन्स पर अमल दरामद मुकर्रर मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। तो आपको बताते चलें कि सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पटिशन्स दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन्स दायर की है। 48 पटिशन्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पटिशन्स को खालिस्तान इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया है। दायर की गई दीगर रहम की पटिशन्स पर अमल दरामद मुकर्रर मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान कर दिया गया। मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पटिशन्स दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन्स दायर की है। 48 पटिशन्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पटिशन्स को खालिस्तान इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया है। दायर की गई दीगर रहम की पटिशन्स पर अमल दरामद मुकर्रर मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। आपको बताते चलें सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पटिशन्स दायर की है। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन्स दायर की हैं। 48 पटिशन्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पटिशन्स को खालिस्तान इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया है। दायर की गई दीगर रहम की पटिशन्स पर अमल दरामद मुकर्रर मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। मुजरिमान की पटिशन्स को खालिस्तान इंसानी बुनियादों पर मंजूर किया गया है और पटिशन्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील 48 घंटे में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया है। इसके साथ आपको बताएं कि सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सज़ाओं में माफ़ी का ऐलान किया गया है। मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफ़ी की पटिशन्स दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन्स दायर की। 48 पटिशन्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पटिशन्स को खालिस्तान इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया है। दायर की गई दीगर रहम की पटिशनों पर अमल दरामद मुकर्रर मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। सानिया 9 मई के मुजरिमान की हवाले से आपको बताते चलें कि सानिया 9 मई के मुजरिमान को सज़ाओं का ऐलान किया गया था और उन्हें जेलों में भी मुंतकिल कर दिया गया और मुजरिमान की जानिब से पिटीशन्स दायर की गई, रहम की अपील की गई थी और रहम की अपील करने के बाद 19 मुजरिमान की सज़ाओं में माफ़ी का ऐलान किया गया है। मुजरिमान ने कानूनी हक को इस्तेमाल किया और रहम और माफ़ी की पटिशन्स दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन्स दायर की, जिनमें से 19 मुजरिमान की सज़ाओं की माफ़ी का ऐलान किया गया है। 48 पटिशन्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल भी कर दिया गया है। 19 मुजरिमान की पटिशन्स को खालिस्तान इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया और दायर की गई दीगर रहम की पटिशनों पर अमल दरामद मुकर्रर मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। अपने नाज़रीन को सानिया 9 मई का बैकग्राउंड अगर बताया जाए तो सानिया 9 मई के हवाले से ये सामने आया था कि जो मुंतशिर लोग थे और वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने आर्मी के हाउसेस पर भी हमले किए और दीगर हुकूमती ऑफिसेस पर भी हमले किए, तोड़ फोड़ की। इसके साथ उनकी फुटेजेस सामने आई तोड़ फोड़ करने के हवाले से। और अगर बात की जाए कोर कमांडर हाउस लाहौर की तो वहाँ पर भी हमला किया गया, वर्दी को भी जलाया गया, वर्दी को पहना भी गया, तोड़ फोड़ की गई और फुटेजेस जैसे ही सामने आई तो उनकी निशानदही होने के बाद केसेस चलाए गए और सज़ाओं का ऐलान किया गया। सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सज़ाओं में माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल किया, रहम और माफ़ी की पटिशन्स दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन्स दायर की। 48 पटिशन्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे, हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर मौजूद हैं। अहमद मंसूर, बताइएगा कि 19 मुजरिमान की सज़ाओं में माफ़ी का ऐलान और बाकी की पिटिशन्स के हवाले से भी डिटेल्स शेयर कीजिएगा।
जी बिल्कुल, ISPR ने इस हवाले से ये तफसीलात जारी की हैं कि सानिया 9 मई की जो सजाएं हैं उन पर अमल दरामद के दौरान मुजरमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहन और माफी की पिटीशन दायर की थी। मजमूई तौर पर 67 मुजरमान ने रहन की पिटीशन दायर की हैं और इनमें से 19 मुजरमान की जो सजाएं हैं उनमें माफी का ऐलान किया गया है। जो 48 पिटीशन को कानूनी कार्रवाई के लिए मजमूई जो ये कोर्ट ऑफ अपील है उसमें नजरसानी के लिए इरसाल किया गया था, जिनमें से ये 19 मुजरमान की जो पिटीशन हैं उनको खालिसन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया है, ये ISPR का कहना है। और दायर की जो दीगर रहन की ठीक है अहमद मंसूर, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर सानिया 9 मई के हवाले से अपडेट सामने आई है, 19 मुजरमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान किया गया है। सर क्या कहेंगे इस पे? और दूसरा ये भी बताया गया कि इससे पहले रियासत मुखालिफ मामलात में मुआफ़ी की मिसाल देखी है हमने। जी बिल्कुल, ये देखिए जो ये एक चीज़ को इंडिकेट करता है कि जो हमारा निज़ाम इंसाफ है वो मिलिट्री कोर्ट्स पे बहुत इस पे क्रिटिसिज्म था, मगर जिस सूरत से वहाँ से सजाएं सुनाई देती हैं उसके बाद उसी एफिशिएंसी के साथ ये इसकी क्लेमेंसी पे भी ये डिसीजन हुआ है। सो ये इंडिकेट करता है कि बहुत शफाफ एक सिस्टम है, इस पे बड़ी सूरत से फैसले होते हैं और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती। अब जिनकी सजाओं में ये 2 साल हो गए थे उनको और अभी 5 से 6 माह बाकी थे, मगर वो डिटेंशन में ही वो गुजार चुके थे, तो उसको आर्मी चीफ ने फौरन उसको क्लेमेंसी ग्रांट कर दी है और उसको सजाओं को मुअत्तल कर दिया है। तो ये एक इंडिकेट करता है कि ये फैसले जो हैं ये किस कदर वो शफाफ होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जल्दी होते हैं और जस्टिस होता हुआ भी नजर आता है और होता भी है। ठीक है राशिद वली साहब, यहाँ पर यह भी बताएगा कि 67 मुजरमान ने रहम की पिटीशन दायर की थी, जिसमें से 19 मुजरमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान किया गया है। तो क्या इनकी ऑफेंस की नोयत कम थी जो इनको जल्दी जो है वो इनकी सजा में मुआफ़ी का ऐलान कर दिया गया? रहम की अपील की थी ना, तो ये डिटेंशन में जो कि इनके मामले लटके हुए थे मिलिट्री कोर्ट्स की पे वो स्टे जो सिविलियन कोर्ट्स ने दिया हुआ था उसमें इनकी डिटेंशन लंबी होगी और अब जब उनको सजा हुई मिसाल के तौर पे 2 साल की और अगर उसने 1 साल 6 माह ऑलरेडी गुजारे हुए थे और 4-5 माह रह गए थे तो उन्होंने उसकी अपील की है, तो उस अपील पे इंसानी हमदर्दी की बेसिस पे वो आर्मी चीफ ने उसका डिसीजन लिया है। तो ये बहुत एक खुशाइंद कदम है और जिससे जाहिर होता है कि वो कोई वेंडेटा नहीं है, ये जस्टिस के एंड सर्व करने के लिए सजाएं दी गई थी और अगर 4-5 माह किसी ने उसको एहसास हो गया अपनी गलती का और उसमें अपील की है क्लेमेंसी के लिए तो वो ग्रांट कर दी गई है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और चीज़, जिस तरह से 19 मुजरिमान को माफ़ी दी गई है और बाकी ने भी पिटीशंस दायर की गई हैं उनकी जानिब से, तो अब वो नज़र सानी के लिए भेजी गई हैं। नज़र सानी में कोई ऐसी भी वो होती है तवक्को कि उनमें से किसी को माफ़ी मिले या नज़र सानी में कुछ मज़ीद रहम की अपीलें जो हैं वो मंजूर होती नहीं दिखाई देती? देखिए प्योरली मेरिट पे होगा, केस टू केस बेसिस पे होगा, कितनी ड्यूरेशन की सजा हुई है, कितनी क्लेमेंसी के लिए अपील की गई है, उसको उसके मेरिट पे देखा जाएगा और उसके मुताबिक फिर फैसला होगा, प्योरली ऑन मेरिट। राशिद वली साहब, यहाँ पे ये भी बताएगा कि मर्सी पिटीशन जो है इस हवाले से भी थोड़ा सा बता दें कि ये किसकी जवाबदीद है। कहा जा रहा था कि इसमें आर्मी चीफ इसको डायरेक्टली देखते हैं या फिर ये इसमें वज़ीर आज़म का भी कोई इख्तियारात होते हैं इसमें? जी ये जो मिलिट्री कोर्ट से सजाएं दी जाती हैं क्योंकि उसका अमलदारी आर्मी चीफ की होती है, वो पहली जो कोर्ट ऑफ अपील है वो आर्मी चीफ के पास जाता है जो अपील है, तो वहाँ पे अगर फैसला हो जाए तो ठीक है, वरना हक होता है कि सिविलियन कोर्ट्स में इसको एजुकेट किया जाए। तो ये चूंकि इन्होंने इस जो आर्मी चीफ के पास गया अपील, तो उन्होंने उसको मेरिट को देखते हुए उस पर फैसला दिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसे एक तासुर था कि शायद आर्मी कोर्ट्स में ये केसेस जाएंगे तो वहाँ पर किसी को रहम नहीं मिलेगा और हर किसी को ही सज़ाएँ होंगी, तो ये तासुर भी ज़ायल होता दिखाई दिया है क्योंकि अब रहम की जो अपीलें गई उनमें से उनकी सज़ा की नौयत के मुताबिक उन्हें माफ़ियाँ भी मिल रही हैं। देखिए माफ़ी तो उसको उस सूरत में मिलेगी ना कि जब उसमें सज़ा ऑलरेडी उन्होंने उसको सज़ा काट ली है
और अब चूंकि थोड़ी सी ड्यूरेशन रह गई थी तो उस पे जो नौयत है उनकी अपील की, उसमें उन्होंने लिखा होगा कि हम इस पे नादिम हैं और हमें रिलीफ दिया जाए, तो वो उसको पूरे मेरिट को देखते हुए स्पिरिट सजा की देखनी चाहिए। ये वेंडेटा नहीं होता है। जब सजा मिल गई, उसने काट ली और उस पे उसको कोई रिलीफ चाहिए तो वो रिलीफ भी फिर ऑन मेरिट इंसानी हमदर्दी की बेसिस पे दी जाती है। तो ये तो स्ट्रेंथ है सिस्टम की। जी, तो ट्रांसपेरेंट फैसले हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। फिर बात करते हैं सीनियर तज़किया सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, सानहा 9 मई के 19 मुजरमान की सजा में मुआफ़ी का ऐलान किया गया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? मेरे ख्याल से ये एक ऐसा फैसला है, इसलिए कि ये इख्तियार जो है आर्मी चीफ के पास मौजूद है कि ऐसे मुजरमान जिनकी कम सजाएं हों या जिन्होंने अपनी सजा का काफी हिस्सा काट दिया हो, उनकी रहम की अपील जो है वो तस्लीम यानी मंजूर कर ली जाती है। ये वैसा ही फैसला हुआ है। 69 के करीब लोगों ने पिटीशन की हुई थी माफी की, उनमें से 19 के करीब जो है वो मंजूर कर दी गई हैं। इनमें मेजॉरिटी लोगों की है जिनकी सजा 2-2 साल थी और शायद उसमें से वो साल के करीब या इससे कुछ थोड़ा ज्यादा काट चुके थे। तो ये एक अच्छा उमन है, अच्छा मैसेज है। मेरे ख्याल से जो कम जुर्म, जिनका घिनौना जुर्म नहीं है, उनको ये रियायत मिलनी चाहिए। कानून के मुताबिक है, कानून में इसका हक दिया गया है आर्मी चीफ को कि वो जो रहम की अपीलें जो है वो उनको मंजूर कर सकते हैं। अभी कुछ और केसेस भी बाकी हैं। जैसा मैंने कहा कि 69 के करीब लोगों ने रहम की अपीलें की थी, उनके केसेस भी मेरे ख्याल से मेरिट्स के ऊपर डिसाइड होंगे और कुछ और लोगों को भी माफी मिलने का इम्कान है। लेकिन जिन लोगों का जुर्म बहुत घिनौना है, मिसाल के तौर पर जो लोग एयरबेस में घुसे थे पेट्रोल बम लेके, जो लोग GHQ पे हमलावर हुए थे, जिन्होंने कोर कमांडर के घर तहस नहस किया था, उनकी सजाओं में कमी का इम्कान बहुत कम है, क्योंकि उसको अगर माफी दी जाती है तो ये फिर इनकरेज करने की बात है उन लोगों को जो इस किस्म के जराइम में मुलव्वस होते हैं। तो ये एक अच्छा ओमन है, उन माँ बाप के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है जो परेशान थे। तो ये अमल जो है ये भी जारी रहेगा, खत्म नहीं है। बाकी लोगों की जो दरखास्तें हैं उनके ऊपर भी गौर होगा और जल्द उनके फैसले आने की भी तवक्को की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये उन माँ बाप के लिए बहुत रिलीफ है जिनके बच्चे इस वक्त जेलों में थे। जी ठीक है। सीनियर तज़किया सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।